आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में डाइजेशन जो हो रही होती है वो पानी के अंदर हो रही होती है। जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको आप ml में शिफ्ट करें तो उतने ग्लास आपको पानी चाहिए होता है। अब किस फॉर्म में पीना है, गर्म पीना, ठंडा पीना या रूम टेम्परेचर, तो इट्स टोटली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आज इस वीडियो में मैं आपसे वाटर इनटेक के बारे में बात करने लगी हूँ। वेट लॉस करवाने के लिए वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, कितना जरूरी है और किस तरह से पानी आपका वजन कम करवाने में हेल्पफुल साबित हो सकता है, सबको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और यस, ये भी डिस्कस करेंगे कि पानी किस तरह का पीना चाहिए, गर्म, ठंडा या रूम टेम्परेचर। तो इस सबको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। पानी आपका वजन कम करवाने के लिए हेल्पफुल है, किस तरह से? तो बेसिकली पानी आपके स्टमक को फुल करके रखता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है। अक्सर ये भी होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हुई होती है, हमें प्यास लग रही होती है, लेकिन ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा होता है कि भूख लग रही है। प्यास लगी होती है, लेकिन अक्सर ब्रेन इस चीज की गलती कर जाता है, मोस्टली बल्कि हर टाइम यही गलती कर रहा होता है कि हमें प्यास लग रही है और वो ब्रेन को सिग्नल दे रहा होता है हंगर के, भूख के। एज अ रिजल्ट आप पानी पीने की बजाय आप खाने की तरफ चले जाते हो, कैलोरी इनटेक बढ़ जाता है और वजन बढ़ जाता है। अगर आपको बिला वजह की क्रेविंग्स या भूख लग रही है तो पहले आप पानी की तरफ जाएं, पानी पिए एंड देन सी कि आपके वो हंगर सिम्टम्स खत्म हुए हैं कि नहीं। अगर तो वो खत्म हो गया तो वो आपकी प्यास ही थी, वो आपको पानी की जरूरत थी, डिहाइड्रेशन हुई थी, आपको भूख नहीं लग रही थी। तो इसलिए ख्याल रखें कि आप भूख और प्यास के सिग्नल्स को मिक्सअप मत करें। ब्रेन ने अगर मिक्सअप कर भी दिया, आप उसमें खुद फर्क ले आए। अब किस तरह पता चलेगा कि आपकी बॉडी को कितना पानी रिक्वायर्ड है? क्योंकि नॉर्मली जो जनरल रिकमेंडेशन है वो तो यही है, 2 to 3 लीटर्स। 2 लीटर फीमेल के लिए, 3 लीटर्स मेल के लिए। तो इतना पानी पीना बहुत जरूरी है कि अगर हम इतना पानी नहीं पियेंगे तो क्या हम वजन नहीं कम कर पाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी की रिक्वायरमेंट जिस तरह कैलोरी रिक्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसी तरह पानी की रिक्वायरमेंट भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जितनी आपकी बॉडी की कैलोरी नीड होती है उसको आप ml में कन्वर्ट कर दो तो उतना पानी आपको रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर किसी की कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1800 कैलोरीज, तो उसी पर्सन की वाटर रिक्वायरमेंट होगी 1800 ml। अब उसको आप देख ले कि वो कितने ग्लास बनती है। तो इतनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। जरूरी नहीं है कि आपने 2 लीटर ही पीना है, 3 लीटर ही पीना है। जितनी आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, उसको आप ml में शिफ्ट करें तो उतने ग्लास आपको पानी चाहिए होता है। अगर आप ये कैलोरी रिक्वायरमेंट के झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे हैं तो एक बहुत 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 इजी टिप है आपके लिए, वो ये कि आप अपने यूरिन कलर को देखेंगे। अगर वो बहुत ज्यादा डार्क साइड पे जा रहा है तो इसका मतलब आप पानी इनफ नहीं पी रहे हो। अगर वो कलरलेस है तो इट मीन्स कि आप सही पानी पी रहे हो। नोट डाउन कर लो कि कितने ग्लास आप पानी पीते हो तो आपका यूरिन का कलर डार्क साइड पे जाता है या कलरलेस होता है, उतनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है पानी की। उस कप्स पे आप स्टिक हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि इतने कप मुझे चाहिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, चाहे वो 2 लीटर से कम हो, चाहे वो 2 लीटर से ज्यादा हो। ये पर्सन टू पर्सन फिर वेरी करता है। तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन चले जाते हैं, आपका मूड भी बहुत खराब रहता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में डाइजेशन जो हो रही होती है वो पानी के अंदर हो रही होती है। एंजाइम्स जो डाइजेशन करवा रहे होते हैं वो पानी में काम करते हैं। जब आपकी बॉडी में इनफ पानी नहीं आप दे रहे होगे तो वो डाइजेशन भी इम्प्रॉपर होगी। तो आपने मेक श्योर करना होता है कि आप वाटर इनटेक अच्छा रखो। जब आप पानी पीते हैं अपने मील से पहले तो आपका स्टमक फुल फील करता है और आप कम खाते हैं अपने मील्स में और कैलोरी इनटेक आपका मेंटेन रहता है, मॉडरेट रहता है, जितनी आपको रिक्वायर्ड है। आपसे ओवर ईटिंग नहीं करते हो। तो दैट्स वाई पानी को अपने मील से पहले जरूर पिए। अब किस फॉर्म में पीना है, गर्म पीना, ठंडा पीना या रूम टेम्परेचर, तो इट्स टोटली अप टू यू। गर्म पानी में कोई जादू नहीं है जो कि आपका फैट मेल्ट करवा देगा। आप चाहे तो आप ठंडा पानी पी लें, आप चाहे तो आप गर्म पानी पी लें, इट्स अप टू यू। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि गर्म पानी में कोई जादू नहीं है, वो आपका फैट मेल्ट नहीं करवाएगा। अगर आप ठंडा पानी पीना चाह रहे हैं आप पी सकते हैं, अगर आप गर्म पानी पीना चाह रहे हैं तो आप पी सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आपने सिर्फ पानी पीना है, चाहे वो गर्म हो या ठंडा हो, बस पानी पिए। हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो आप नीम गर्म पानी तब पिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हेल्पफुल साबित हो। पानी को आराम आराम से पिए, एकदम से नहीं सारा पी लेना, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, वो एक्सक्रीट आउट कर देगी किडनीज के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर को और आपकी बॉडी फिर डिहाइड्रेटेड रह जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।